नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी मानहानि केस को लेकर आज सुनवाई हुई। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने गुजरात सरकार को और पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 4 अगस्त को की जाएगी। लेकिन इस दौरान कोर्ट रूम में दो जबरदस्त वाकये हुए। एक ऐसा भी मोड़ आया जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने साफ तौर पर कहा कि मैं इस केस से अलग हो सकता हूं क्या। और दूसरी बात यह थी कि पूर्णेश मोदी ने इस मामले में एक चालाकी दिखाई। हालांकि जज साहब उनकी चालाकी को भांप गए थे, बावजूद इसके उन्होंने कैविएट का सम्मान करते हुए पूर्णेश मोदी को थोड़ा सा वक्त भी दे दिया है। पूरा मामला हम आपको बताने जा रहे हैं, हमारे साथ खबर के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए मामले की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही राहुल गांधी मानहानि केस को लेकर सुनवाई हुई तो पूर्णेश मोदी के तरफ से महेश जेठमलानी वकील के तौर पर पेश हुए और जिरह करने के लिए पहुंचे। और इस दौरान जो हुआ आज अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें कहा गया है कि मामले की सुनवाई शुरू होते ही सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से पास ओवर की मांग की गई, जो चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष बहस कर रहे हैं। वहीं सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि मैं कैविएटर की ओर से उपस्थित हुआ हूं, मैं एक संक्षिप्त उत्तर देना चाहता हूं। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि कैविएटर को जल्द ही अदालत में आना होगा। पूर्णेश मोदी यहां खुद सामने नहीं आकर महेश जेठमलानी के जरिए अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि महेश जेठमलानी पूर्णेश मोदी के पक्ष से दलील रखने पहुंचे तो सही, लेकिन उनके पास ना कोई जवाब था, ना कोई फाइल उन्होंने तैयार कर रखी थी। और इसके लिए जानबूझकर कोर्ट का समय खराब करने की कोशिश हुई और उन्होंने मोहलत मांगनी शुरू कर दी। जैसा कि पूर्णेश मोदी की आदत है, उन्होंने इसी वजह से तो कैविएट डाल रखा था, और कैविएट डालने के बाद तो पक्ष सुनने की परंपरा है, तो सुप्रीम कोर्ट इससे कैसे मना करता। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने इस मामले में खुद को केस से अलग करने की बात किस कारण से कही, वो भी हम बताएंगे, और साथ ही साथ इस पहलू पर भी विचार करेंगे क्या कोई दबाव भी है क्या जजों पर। खैर, पहले पूर्णेश मोदी की बातों को कंप्लीट करते हैं। कोर्ट रूम में क्या हुआ था और कैसे जज साहब पूर्णेश मोदी की चालाकी पकड़ने लगे। दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में जज के सामने कहा कि राहुल गांधी को अंतरिम राहत दे दी जाए, क्योंकि वो लगातार अपने संसद सत्र में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। संसद सत्र लगातार वो खो चुके हैं और जल्द से जल्द दोष सिद्धि पर रोक भी लगाई जाए। इस मामले में जज साहब आगे बढ़ते तभी पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी समय मांगने लगते हैं। जरा देखिए क्या हुआ है। सिंघवी ने इस तथ्य पर विचार करते हुए सुनवाई की पहले की तारीख का अनुरोध किया कि गांधी ने सांसद के रूप में 100 दिन खो दिए हैं और वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव जल्द ही अधिसूचित किए जा सकते हैं। जेठमलानी ने जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांग लिया। इस पर जज साहब ने कहा कि इसमें कैसा जवाब और समय क्यों चाहिए। जस्टिस गवई ने कहा, ऐसे मामले में जवाब की क्या जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट ने 100 पन्ने की फैसले की कॉपी लिख दी, इसमें यही लिखा हुआ है। जस्टिस गवई ने कहा, ऐसे मामले में जवाब की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने 100 पन्नों से अधिक का आदेश पारित किया है। जेठमलानी ने कहा कि वह कानून के कुछ प्रस्ताव रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं। अब जब महेश जेठमलानी ने यह बातें कह दी कि उन्हें 10 दिन का समय चाहिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, अगली सुनवाई हम 4 अगस्त को करेंगे। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी इसका विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साहब तब तक तो अंतरिम राहत दे दीजिए। अगर राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट से रोक लग जाएगी तो कम से कम वह संसद सत्र में शामिल तो हो पाएंगे, जनता की आवाज तो उठा पाएंगे। लेकिन यहां पर जज साहब अपने संवैधानिक परंपराओं से बंधे हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, मुझे इस वक्त पूर्णेश मोदी के पक्ष को भी सुनना पड़ेगा। और पूर्णेश मोदी की यह चालाकी थी, वो खुद नहीं आकर जानबूझकर महेश जेठमलानी को भेज दिया ताकि वकील साहब को थोड़ी मोहलत मिल जाए, वो अपना पक्ष तैयार करके सामने रख सके। ऐसे तो हर बार कोई ना कोई वकील पूर्णेश मोदी जरूर ढूंढ लेते हैं। क्योंकि जब गुजरात का मामला था तो निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक पूर्णेश मोदी निश्चिंत थे, उन्हें कहीं भी कैविएट डालने की कोई टेंशन नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और पूर्णेश मोदी समेत पूरी भाजपा को यह लगा कि राहुल गांधी को कहीं यहां पर राहत न मिल जाए, इस वजह से कैविएट डालकर मामला को और खींचने की कोशिश शुरू हो गई। पूर्णेश मोदी इस मामले में महेश जेठमलानी के जरिए समय कोर्ट का और बर्बाद करना चाहते हैं।
हालांकि जज साहब ने ज्यादा लंबा समय तो नहीं लिया है। 4 अगस्त को ही इस मामले में सुनवाई होगी और हो सकता है कि उस दिन राहुल गांधी को राहत मिल जाए या फिर कोई नया अगर खेल पूर्णेश मोदी करने की कोशिश करें तो अलग बात है। अब इस मामले में गौर करने वाली बात यह है, क्यों जस्टिस BR गवई खुद को इस केस से अलग करना चाहते थे? आखिर कारण क्या है? क्या उन पर कोई दबाव है क्या, या फिर उन्होंने एक मैसेज, एक इंडिकेशन दिया है कि मैं इस केस में हूं, अगर मुझे कोई फैसला करना पड़े तो मुझ पर कोई आरोप न लगाए? क्या यह फैसला गुजरात हाईकोर्ट से मिलता जुलता होने वाला है क्या? चलिए इस विवाद को समझने के लिए कोर्ट रूम के इस बहस को जरा समझना पड़ेगा। देखिए अपने स्क्रीन पर हुआ क्या था। इस मामले में नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि जस्टिस गवई ने कहा कि शुरू करने से पहले मुझे दोनों तरफ से कुछ कठिनाइयों को व्यक्त करना होगा। मेरे पिता कांग्रेस से जुड़े हुए थे, हालांकि वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनके करीबी पार्टी में सहयोगी थे। मेरे पिता का 40 साल पुराना साथ रहा है, वह कांग्रेस की मदद से चुने गए थे। मेरा भाई भी सक्रिय राजनीति में है। वकील सिंघवी ने कहा, यह उचित टिप्पणी है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। जस्टिस गवई ने कहा कि विक्टोरिया गौरी के मामले में मेरे संबंधों को सामने लाया गया था, इसलिए आप कॉल ले सकते हैं, यानी अगर आप चाहें तो मैं इस केस से हट सकता हूं, क्योंकि मेरे ऊपर कांग्रेसी होने का आरोप लग सकता है। हालांकि दोनों वकीलों ने यह कहा कि आपको हटने की जरूरत नहीं है। दूसरे जज साहब प्रशांत मिश्रा भी इस केस में तो हैं, और ऐसे में फैसला तो दोनों की सहमति से होगा, तो वाद विवाद की बात है नहीं। हालांकि गुजरात की अदालतों में जजों पर लोग गंभीर आरोप लगाने लगते हैं कि वहां कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रभाव से फैसले आ रहे हैं, और जितने भी जजमेंट आए हैं उस जजमेंट में साफ तौर पर गलतियां दिखाई पड़ती हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने उस गलतियों को पकड़ा भी और सुप्रीम कोर्ट में वो गलतियां उन्होंने गिनाई भी। राहुल गांधी के याचिका में जो भी दलीलें रखी गई हैं वो काफी दमदार हैं, और ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी राहत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यह जज साहब ही कह रहे हैं मुझे केस से अगर हटाना चाहते हैं तो बता दीजिए। हालांकि जब दोनों वकीलों ने अनापत्ति जाहिर कर दी तो फिर जस्टिस BR गवई और प्रशांत मिश्रा एक्शन में आ गए। उन्होंने गुजरात सरकार को और पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। पूर्णेश मोदी तो पहले ही चालाकी कर चुके हैं कि उन्हें 10 दिन का समय दीजिए ताकि मैं लंबा चौड़ा जवाब लिख कर आऊं, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। जितनी दमदार दलीलें दी गई हैं, गुजरात हाईकोर्ट के फैसले में जितनी खामियां अभिषेक मनु सिंघवी ने निकाल दी हैं, उसका जवाब पूर्णेश मोदी के पास है ही नहीं। ऐसे में उनके जो वकील महेश जेठमलानी आए वो क्या जवाब देते? तो उन्होंने समय मांग ली। अब समय में रहते वो तैयार करेंगे, नए नए शिगुफे उसमें डाल दिए जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास आया जाएगा और कुछ ऐसा पॉइंट डाल दिया जाएगा कि मामला और खींच जाएगा, तब तक कहीं उपचुनाव ना शुरू हो जाए। यह आशंका जताई गई है अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा कि उपचुनाव होने वाले हैं। अगर उससे पहले इनकी सांसदी बहाल नहीं हुई, राहुल गांधी अपनी सांसदी खो देंगे। तो देखिए फिर जस्टिस BR गवई ने क्या कहा कि इसके बाद जस्टिस गवई ने पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी करते हुए कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे। इस पर सिंघवी ने कहा कि मामले में अंतरिम राहत दे दी जाए। जस्टिस गवई बोले कि इस स्तर पर इसके लिए हम अभी सहमत नहीं हैं। इसके बाद सिंघवी ने कहा कि फिर हमें आगे की तारीख बताई जाए। सिंघवी का तर्क है कि राहुल गांधी अंतरिम राहत की अपील करते हुए पहले ही एक संसद सत्र खो चुके हैं और वर्तमान में दूसरे से भी दूर हैं, लेकिन इस पर बेंच ने सहमति नहीं जताई। उनका कहना था कि हम अभी उनका पक्ष सुनेंगे। बिना तैयारी के महेश जेठमलानी आए थे, जानबूझ करके कम से कम 10-15 दिन तो डिले कर ही सकते हैं। और जब महेश जेठमलानी ने कहा कि साहब गुजरात हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी 100 पन्नों की है, तो उसे समझने में, फिर दलील लिखने में हमें 10 दिन का वक्त चाहिए, तो जज साहब ने कहा कि हम तो शुरू से देख रहे हैं 100 पन्नों के विस्तृत आदेश जारी कर दिए गए हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर क्या कुछ कहा गया। जस्टिस गवई ने कहा कि यह गुजरात हाईकोर्ट का 100 से भी ज्यादा पेज का एक विस्तृत आदेश है। हम गुजरात हाईकोर्ट से ही मामले को देख रहे हैं। उन्होंने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया, वहीं सीनियर वकील महेश जेठमलानी ने लिखित दलीलें दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांग लिया। दोनों बातें हो गई हैं और अभिषेक मनु सिंघवी की बात फिलहाल तो नहीं सुनी गई है। ऐसे में राहुल गांधी को थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि मामला फंसाने की कोशिश हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी उलझाने की कोशिश हो रही है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी तैयारी पूरी करके रखे हुए हैं, लेकिन दूसरा पक्ष कैवियट के जरिए खेल करना चाहता है और इस खेल को जज साहब भी समझ रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी भी समझ रहे हैं।
तो देखिए कब तक राहुल गांधी को राहत मिल पाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।